कि जब आजादी के बाद जो हम लोगों का कुल और वंशज का निर्माण हुआ है या हम लोग पैदा हुए हैं, तो कहने का मेरा मतलब कि ये समाज की आपके समझ से औरंगजेब बुराई का प्रतीक था, तो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी सनातन कोई नहीं, वो औरंगजेब मानव नहीं था, उसको मानव की संज्ञा देना ही सबसे बड़ी गलती है। वो राक्षस था, देश को तुमने बर्बाद करके रख दिया। देश इतिहास बदल रहा है, इतिहास अपना बदला लेके रहेगा। ये तो केवल एक राजनीति का स्टंट है कि औरंगजेब और औरंगजेब नाम लिया जा रहा है फालतू का। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई खत्म करना चाहिए, भ्रष्टाचार से खत्म करना चाहिए, बेरोजगारी समाप्त करना चाहिए। उस पर तो बातें नहीं हो रही कि औरंगजेब कब मान लीजिए कब्र खोद देने से क्या बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी या तोड़ देने से क्या बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। भाई वो राक्षस था, तभी तो 49 साल शासन किया, 49 साल शासन किया उसने। अगर उसके अंदर दम न होता, उसके अंदर बाहुबल न होता, इनके जो हमारे रणबांकुरे थे, जो बड़े बड़े बहादुर थे, उनको हरा के शासन किया। वो खुशी खुशी थोड़ा दे दिए थे, उनको हराया। ये धंधेबाज लोग हैं, ये सट्टेबाज लोग हैं, ये ऐसे बैठ चुके हैं। इनसे अगर मतलब की बात करो, अपने मुद्दों की बात करो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करने की बात करो, तो ये नहीं करेंगे। इनके एजेंडे में ही है नफरत फैलाना। औरंगजेब को लेकर उत्तर प्रदेश में बयानबाजी जहां हो रही थी, वहीं नागपुर में औरंगजेब को लेकर हिंसा हो गई। उत्तर प्रदेश की आवाम क्या सोचती है, हम उत्तर प्रदेश की आवाम से जानेंगे। हिंसा हो गई है, औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है, लेकिन वहीं नागपुर में हिंसा हो गई है, उसको तो कैसे देखते हैं? देखिए, औरंगजेब तो आज से 400 साल पहले पूर्व में मर गया है। मैं समझता हूं कि उसके कब्रिस्तान में उसकी हड्डी का एक कण भी आप पूरी कब्रिस्तान को खोदवा डालेंगे तो उसके मजार में कुछ नहीं मिलेगा। कहने का मेरा मतलब कि मजार औरंगजेब आपके शब्दों में, आपके शोध में, आपके समझ में अपराधी था। लीजिए, मैं मान लिया क्यों अपराधी है। आपके शब्दों से मैं आपको आपके भावनाओं का समादर करते हुए मैं आपके भावनाओं में अपने को समायोजित कर देता हूं, ठीक। लेकिन औरंगजेब 400 साल पूर्व पहले था। अब ये सवाल खड़ा होगा, अगर जो सवाल हम खड़ा करें कि औरंगजेब 400 साल पहले था, तो 400 साल अगर हम नहीं रहे होंगे तो हमारे कुल का कोई और रहा होगा। ऐसा तो था नहीं कि जब आजादी के बाद जो हम लोगों का कुल और वंशज का निर्माण हुआ है या हम लोग पैदा हुए हैं, तो कहने का मेरा मतलब कि ये समाज की आपके समझ से औरंगजेब बुराई का प्रतीक था, तो खत्म हो गया। हम उसके कालखंड का, अच्छाई का अनुकरण, इतिहास को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि राजा के कालखंड का हम अनुकरण करते हैं, उसकी विधि व्यवस्था का अनुकरण करते हैं, उसका सेना का मैं अनुकरण करता हूं, उसके राज्य का विधि विधान का अनुकरण करता हूं, और अपने विधि विधान में जो उसकी अच्छाई होती है, जो उसकी सुंदरता होती है, जो उसकी विशेषता होती है, हम वर्तमान संविधान के संचालन में, वर्तमान संविधान के व्यवस्था में, वर्तमान संविधान के डेवलपमेंट में उसका अनुकरण करके और हम अपने समाज को एक नया दिशा देते हैं। अब कहने का मेरा मतलब कि भाई औरंगजेब था। आपके नजरों में आदमी को यह समझना चाहिए कि पहले हम मानव हैं। भाई पशुओं में तो मैंने जाते देखा है साहब, ये भैंस है, ये गाय है, वो बैल है, वो पाड़ा है, वो पाड़ी है, वो बकरी है, लेकिन मानव की तो एक ही जात है। अब रह गया सवाल कि हमारे और आपसे भी कुछ पहले विद्वान थे जो उन्होंने कह दिया कि ये यादव है, ये ठाकुर है, ये पंडित है, ये है, ये वो है। ये उनका व्यक्तिगत सोच का मामला है। तो अगर आपने सोच का आधार बना दिया है तो औरंगजेब को हम लाइक नहीं करते। औरंगजेब कोई भी राजा का कालखंड का अनुकरण करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, और अपने देखने का नजरिया को जब बदलेंगे तो उसमें जरूर अच्छाई और बुराई होगी। तो हम अच्छाई को ग्रहण करेंगे और बुराई को तिलांजलि दे देंगे। औरंगजेब क्रूर था, मैं मान लिया,
तो हम कहा कर रहे हैं कि आप अंग्रेज के विधि विधान को, अंग्रेज के राजतंत्र की व्यवस्था को आप अपने राजतंत्र में अनुकरण किए। हम एक बार नहीं कर रहे, हम एक बार ये कहने को तैयार नहीं, न बताने को तैयार है कि जिस चीज से हमारा विधा को नुकसान हो रहा है, देश की एकता को नुकसान हो रहा है, देश की अखंडता को नुकसान हो रहा है, देश की संप्रभुता को नुकसान हो, मैं उसका विरोधी हूं। लेकिन एक भूत को, उसके मट्टी को उठा करके, उसको जीन का आकार दे करके, अब उसको प्रचारित करके और अपने कुर्सी का अगर तख्त को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि मैं मानव हूं और इसके बाद जात का हम जो कुछ भी हूं, और मेरा धर्म मानव का धर्म है, मेरा धर्म प्रेम का धर्म है, मेरा धर्म मीठा वचन का धर्म है, तो यहां उसका अनुकरण होना चाहिए। हम समझते हैं कि औरंगजेब में बुराइयां थी लेकिन अच्छाई भी थी। अगर आज जो औरंगजेब का विरोध करते हैं, याद करिएगा कालखंड को, कल आने वाला कल में वही जो गलती औरंगजेब ने की थी वही गलती आप कर रहे हैं। आपको वही से अनुकरण किया जाएगा जहां से हम औरंगजेब का अनुकरण करते हैं। तो कह रहे हैं जो गलती औरंगजेब ने की थी, जो आपने की, अब वही आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन कोई नहीं, वो औरंगजेब मानव नहीं था, उसको मानव की संज्ञा देना ही सबसे बड़ी गलती है। वो राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को हमेशा धिक्कारा जाएगा। उसने राक्षसी प्रवृत्ति किया है देश के साथ, देश को मिटाने के साथ, उस देश के साथ नहीं किया, उसने अपने परिवार के साथ, अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, उसके अंदर कोई अच्छाई थी नहीं। राक्षस कभी सही हो ही नहीं सकता है मानव समाज के लिए। राक्षस प्रवृत्ति तो हमेशा रहेगा, और हमेशा वो राक्षस ही पूजा जाएगा, और उसकी कोई भी चीज को इस हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं उसके नाम का, और सब उखाड़ फेंकना चाहिए। अरे आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली, अरे दिल्ली लगता है कि हम पाकिस्तान आ गए। औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, जफर शाह, फलाना रोड, सब बाबर रोड, तुम क्या बना दिया इस देश को, सब उसने बनाया। अब ये देखिए, ये बीच में आप पूरे शहर में घूमिए, ये मजारे इस तरह होनी चाहिए, उसकी देन है। ये उन इस तरीके का तो मंदिर भी कई जगह है, मंदिर है, लेकिन मंदिर की अलग चीज, मजारों का ये हो जाएगा हर जगह। अब चले जाइए हर जगह मजारे, हर जगह मजारे, तो हर जगह पीला कपड़ा, वो हरा कपड़ा कर दिया, वहां मजार बना दिया। देश को तुमने बर्बाद करके रख दिया। अब देश, इतिहास बदल रहा है, इतिहास अपना बदला लेके रहेगा, और ये कोई भी अंग्रेज, वो मुगलों के नाम की चीज हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अब आपको केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार, 3 बार केंद्र में, 2 बार यूपी में, नाम क्यों नहीं बदल पा रहे हैं अभी तक? हाँ, बदला समय, हर चीज का वक्त होता है। भी देख रहे हो, जरा सी बात होने लगती है। अभी आपने संभल में देखा, संभल में सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी ने कह दिया कि सिर्फ आप 2 घंटे के लिए आप वो कर लीजिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था उसके कितना हो हल्ला। कल वहां पे दिल्ली में कितना बड़ा वो प्रोटेस्ट हुआ, देखा, और सब सपा कांग्रेस के सब बड़े बड़े नेता उसमें इकट्ठा थे। ये सब हिंदुओं को, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। ये देश खड़ियन दिन का अब चलने नहीं देगा, देश जाग चुका है। और हिंदू और सनातन को खत्म करना चाहते हैं। कहीं कुछ नहीं खत्म करना चाह रहे हैं, सदियों सदियों से सनातन और हिंदू है। ये तो केवल एक राजनीति का स्टंट है कि औरंगजेब नाम लिया जा रहा है फालतू का। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई खत्म करना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, बेरोजगारी समाप्त करना चाहिए। उस पर तो बातें नहीं हो रही। आप बताइए, लाल किला बना हुआ, ताजमहल बना हुआ, उसको क्यों नहीं उखाड़ फेंकते हो जब उखाड़ फेंकना है? यही बापू भवन के सामने मजार है, तमाम मजारे हैं। ये सब केवल गुमराह करते हैं, केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। 11 साल से वहां प्रधानमंत्री है, 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और वही सामने सब कुछ है, और उसके बाद जो केवल गुमराह करते हैं। आप बताइए कि औरंगजेब का मान लीजिए कब्र खोद देने से क्या बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, या तोड़ देने से क्या बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, क्या महंगाई समाप्त? औरंगजेब राक्षस था भाई, वो राक्षस था तभी तो 49 साल शासन किया, 49 साल शासन किया उसने। अगर उसके अंदर दम न होता, उसके अंदर बाहुबल न होता, इनके जो हमारे रणबांकुरे थे, जो बड़े बड़े बहादुर थे, उनको हरा के शासन किया। वो खुशी खुशी थोड़ा दे दिए थे, उनको हराया, उनको हरा के तब ने शासन किया। अभी एक भाई के
जरा 1 फुट जमीन लेने लीजिए तो लाठी डंडा लेके तैयार हो जाता है। और यहाँ अभी तरकीब इधर उधर करने लगे तो तीसरा लाठी और बल्लम भाला जो भी है उनके पास लेके तैयार हो जाता है। तो उसके पास ताकत थी तभी ने राज किया। उस समय के रणबांकुरे हारे कैसे? हमारे वीर बहादुर जो बड़े बड़े बलशाली थे, जिनकी बखान लोग कर रहे हैं, उस समय हराया तभी तो राज किया। अब आपको अभी कोई मारने लगेगा तो 1 डंडा बर्दाश्त करेंगे, 2 डंडा बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, आपके अंदर सहन है। लेकिन 10 डंडा मारेगा तो आप उसको उठा के पटक देंगे। और जितनी ताकत होगी, चाहे ताकत होगी तो गला दबा देंगे, नहीं तो पैर तोड़ देंगे, नहीं दांत तोड़ देंगे। तो अगर आप में ताकत थी, आप में अगर ताकत थी, बल था, तो क्यों नहीं मारे आप औरंगजेब को? अगर उसने यहाँ आके हराया तभी तो भैया राज किया, क्यों नहीं लोगों ने उसको मार पाए? आप बताइए। वो अपने परिवार की भी हत्या किया, मानता हूं, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं कर पाया। हम कहते हैं कि उसके परिवार में भी तो दम नहीं था कि अपने भाई को तलवार से मार दे। दम ही नहीं था, इसीलिए तो नहीं मार पाया। तो इसी तरह के लोग जो थे कि हिंदू समाज के, सनातन समाज के लोग उसको प्रोटेस्ट करते, उसके साथ लगे रहे। और जैसे कि आप अब आपके घर में 2 भाइयों को तोड़ करके 2 भाई एक दुश्मन के साथ मिल जाए और तो तुम्हारा घर सत्यानाश हो जाएगा। वही हिंदुस्तान के हिंदुओं ने किया। और क्या उसके साथ हिंदू का वो वहां से लश्कर लेकर नहीं आया था? यही के बुजदिल जो थे हिंदू थे, जो उसके साथ लेकर के लड़े और यहाँ का पोल पट्टी दे करके और देश को गुलाम बनाया। जब हमारी क्षमता हुई और हम जब हिंदू एकत्र हुआ, आज एकत्र हो रहा है, वो अपने उसको लेगा। ये कह रहे हैं आप लोग गद्दार थे, आप लोग मिल गए इसीलिए वो इतना राज कर लिया। गद्दारों का खानदान खोजिए ना कि कौन गद्दार था, कौन गद्दार था? गद्दारों के जो है खानदान खोजिए ना। कौन अपने बेटी बहनों के शादी किया, कौन गया, कौन किसके साथ गद्दारी किया? चाहे पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन मान सिंह था, कौन थे वो लोग? आप बताइए। केवल मुंह से बात कर देने से नहीं होता, इतिहास की जानकारी भी रखना चाहिए। वो कौन लोग थे पहले? आज बात हो रही है और जो लोग कह रहे हैं, यही जो मजबूत है दूसरे को मार के गिरा देता है। जो सही बात है ऐसा नहीं है, जो सही है। अभी मैंने उदाहरण दिया कि अभी 2 डंडा किसी ने आपको मारे तो 2 डंडा तक तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरे डंडे पे आप उठा के पटक देंगे और लातों घूंसों से जितना होगा और जो भी पाएंगे ईंट पत्थर खूब पीटेंगे, कुचल देंगे, यहाँ तक कि हत्या भी कर देंगे। अपनी सुरक्षा में किसी की हत्या भी हो जाए तो पाप नहीं कहलाता। अपनी सुरक्षा पहले करिए। कैसे ये सब घटना घटी, कौन जिम्मेदार है? देश में लगातार औरंगजेब को लेकर हंगामा मचा हुआ है। नागपुर में हिंसा भी हो गई, कब हटाने के लिए कब्र पे चप्पल मारने को लेकर हिंसा हो गई। कैसे देखते हैं आप? सब बातों का लबाब यही है साहब। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो ये नहीं बात करेंगे। इनके एजेंडे में यही है नफरत। ये औरंगजेब की बात कर रहे थे, हालांकि मैंने भी यही बोलना था जो अभी यादव जी ने बोला। जहां से इनको रेवेन्यू आता है, जैसे कि 4 मीनार, दोनों लाल किले, ताजमहल और जितने भी स्ट्रक्चर ये मुसलमानों के बने हुए, वहां पर जहाँ पे जिनको रेवेन्यू आ रहा है उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। ये धंधेबाज लोग हैं, ये सट्टेबाज लोग हैं, ये ऐसे बैठ चुके हैं। इनसे अगर मतलब की बात करो, अपने मुद्दों की बात करो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करने की बात करो तो ये नहीं करेंगे। इनके एजेंडे में ही है नफरत फैलाना। 11 साल से नफरत की सरकार है और 8 साल से, आज जो 2 दिन बाकी हैं, शायद 25 तारीख को 8 साल योगी आदित्यनाथ को हो जाएंगे। जो भी दिन बचे हैं, आप ये समझ लीजिए 8 साल और 11 साल की सरकार में सिर्फ हमें पूरे देश और उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत की बयार देखने को मिली। नफरत के एजेंडे से हम जी रहे हैं। हमें शिक्षा, रोजगार, अभी कोई कह रहा था कि आपने सवाल किया कि ये लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब दरिंदा था या ये था। हमको तो लगता है कि वो औरंगजेब दरिंदा था कि नहीं था। नरेंद्र मोदी और योगी दरिंदे हैं जिन्होंने ना किसी को शिक्षा दी, ना रोजगार दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना रोजगार सुरक्षा दी। जीते जी हम लोगों को मारने का काम किया है इन दोनों सरकारों ने, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 पे देश की जनता ने लाके पटका है, उसी तरीके से मैं योगी आदित्यनाथ के जितने भी राज्यों में सरकार है भाजपा की, उसको नस्तो नाबूद करेंगे, तभी जनता को न्याय मिलेगा, उससे पहले न्याय नहीं मिलेगा। तो देखिए साफ तौर पर
जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि कोई यही कह रहा है कि औरंगजेब सही थे तो कोई कह रहा है औरंगजेब गलत थे। देखने वाली बात होगी कि पब्लिक की क्या राय है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरामैन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद यूसुफ, द लीडर हिंदी, लखनऊ।